अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है दाऊद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा दाऊद। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बात करेंगे। बहुत से लोगों के जहनों में ये क्वेश्चंस हैं कि हाउ वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़बान कैसे सीखी जाए। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहमियत का जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, क्यों सीखी जाए, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नताइज क्या हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा सोसाइटी में। तो आज हम इससे रिलेटेड बात करेंगे, वाई वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अब सपोज करें दो दोस्त वेकेशंस के लिए गए हैं। अब उनको ये तो पता है कि कैसे जाना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कराची जाना है तो कैसे जाना है, बस के ज़रिए जाना है, कार के ज़रिए जाना है, कैसे जाना है। बट उनको ये नहीं पता क्यों जाना है, वहाँ पर करना क्या है, वहाँ पर ओशन पे जाना है या वहाँ पर किसी जू को विज़िट करना है या वहाँ किसी पार्क जाना है या वहाँ किसी रिलेटिव के पास जाना है। तो उनकी ये वेकेशन बिल्कुल भी इंटरटेनिंग नहीं गुजरेंगी। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मंजिल क्या है, मकसद क्या है, हम सीखें क्यों, हमारे फ़वाइद क्या हैं, नताइज क्या हासिल होंगे। तो अब हम चलते हैं। इस छोटे से टॉपिक को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि वाई वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। हम इस पे बात करते हैं आगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब मैं कोई प्रोफेसर तो नहीं हूँ, जो मेरे हिसाब से 3 आइडियाज़ मैंने अब डिवाइड किए हैं 3 हिस्सों में बेनिफिट्स को। अब हम 3 हिस्सों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, उनकी स्पेशलिटी क्या है, और उन 3 हिस्सों में हम डीप में जाएंगे उनके। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 पे हमारे पास आता है सोशल यूजेस। जो 3 पार्ट्स हैं उसमें नंबर 1 पे हमारे पास है सोशल यूजेस। सोशल यूजेस से मुराद है मोबाइल की सेटिंग्स, यूट्यूब चैनल है तो उसकी सेटिंग्स, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है उसकी सेटिंग्स। आपको कम्युनिकेट करना है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट कैसे करें। आपको कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, क्रीम ऐप, तो आप उसमें कम्युनिकेट करें, आप उसको यूज़ आसानी से कर सकें। आपने कोई रेलवे से रिलेटेड ऐप यूज़ करना है तो आपको इंग्लिश आती हो कि आप उससे कम्युनिकेट कर सकें। आपको कहीं पे जॉब चाहिए, आपको सोशल यूजेस से मुराद है रोज़मर्रा के जो आपके इस्तेमाल है मोबाइल फ़ोन पर और इसी तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, तो आप उसको अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाएँ। तो पहला फ़ायदा ये है, हम इजीली हर चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम हर चीज़ को इजीली हम उसको सीख सकते हैं। अब दूसरे फ़ायदे की जानिब चलते हैं। दूसरा फ़ायदा है एजुकेशन। अब एजुकेशन में बहुत बड़ा हाथ है। आप कंपैरिजन करें उर्दू और इंग्लिश का, तो बच्चे जो है ना, एवरेज जो स्टूडेंट्स की एवरेज है वो उर्दू के कॉन्सेप्ट्स उनके बहुत अच्छे हैं। नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं, कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नंबर आते जाते रहते हैं। कॉन्सेप्ट एक मेन चीज़ है जो लाइफ में भी काम आती है। अब उर्दू में बच्चों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि क्या चीज़ है और क्या बात सीखी, जबकि इंग्लिश में उनको कॉन्सेप्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक लाइन लिखी हुई है, बुक पढ़ रहा बच्चा, इलामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोइट। अब उस बच्चे को नहीं पता पोइट का मीनिंग क्या है, अब उसको कुछ पता ही नहीं चला इलामा इकबाल कौन थे। तो ये जो एजुकेशन में बहुत बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज, हमें अब अफसोस से कहना पड़ता है हमारी उर्दू लैंग्वेज के बजाय हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इंग्लिश सीखें ताकि हम समझ सकें। नंबर्स लेना बहुत आसान है, रट्टा लगाओ, नंबर्स बहुत आसानी से आ सकते हैं, बट समझना और फ़ायदा हासिल करना अपने तालीम से, अपने हासिल किए इल्म से बहुत मुश्किल है, और इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। अब नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 के भी 2 से 3 पार्ट्स हैं। अब पहला पार्ट है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है इंग्लिश लैंग्वेज है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अब देखें, आप हिस्ट्री में चले जाएं टेक्नोलॉजी की, तो आप देखेंगे ज़्यादातर अंग्रेज़ हैं जिन्होंने इन्वेंशंस की हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज वो जानते थे, उनको इंग्लिश लैंग्वेज आती थी, उन्होंने बड़े अपने से पहले गुजरे हुए अजीम लोगों को पढ़ा और उन्होंने गूगल से सीखा, उन्होंने इंटरनेट से सीखा। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनका ये मुश्किल नहीं थी कि उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको वो लैंग्वेज आती थी जिससे वो कम्युनिकेट कर सकें, जिससे वो गूगल और इंटरनेट को यूज़ कर सके। अब नंबर 2 इसी तीसरे पार्ट का है, बुक्स में। जो अजीम लोगों ने बुक्स लिखी हैं ज़्यादातर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश में है, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। अब अगर हम पढ़ते हैं और हमें मीनिंग्स नहीं पता चल रहा छोटे छोटे लफ्ज़ के, तो हमें बात का समझ नहीं आएगा, हम डीप में नहीं जा सकेंगे। हमने मिसाल है 10 पैराग्राफ पढ़े तो हम, अब उसमें से हमें 2-3 समझ आए हैं कहीं, अब बाकी हमें कुछ भी समझ नहीं आया। अब नंबर 3 जो 3 पार्ट का है, गूगल और इंटरनेट के ज़रिए सीखना।
अब जो स्मार्ट लोग हैं वो इंटरनेट के ज़रिए सीखते हैं, वो घर बैठे सीखते हैं, वो इजीली सीखते हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करते, वो एंटरटेनमेंट भी हासिल करते हैं, फिर वो उससे अर्निंग भी करते हैं, वो उसमें अपना फ़ायदा भी हासिल करते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो। मुख्तसरन इस पिक से आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखा जाए। और ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं, मेहनत यार बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेहनत के बगैर कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे लास्ट में बताता चलूं कि अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज तो आप मेरे चैनल पे इंतज़ार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे वो वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।